आप देख रहे हैं पूर्वांचल। ताल बाजार के बुनियादी समस्याओं को लेकर दुकानदारों ने जताया आक्रोश, बंद किया दुकान। गोरखपुर रामगढ़ ताल स्थित दिग्विजय नाथ पार्क में बने ताल बाजार के दुकानदारों ने अपनी विभिन्न मूलभूत समस्याओं को लेकर ठेकेदार के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए अपनी प्रतिष्ठानों को बंद कर एक दिवसीय हड़ताल किया। आपको बताते चले कि गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा ताल बाजार के लिए महंत दिग्विजय नाथ पार्क में जगह चिन्हित कर एक कंपनी को दिया। इसके बाद कंपनी के द्वारा दुकानों का निर्माण कराकर किराए पर दुकानदारों को विभिन्न सुविधाओं का भरोसा दिलाते हुए उन्हें दिया। दुकानदारों का आरोप है कि कंपनी के द्वारा जो सुविधा उपलब्ध कराने का वादा किया गया था वह सुविधा उपलब्ध नहीं करने से दुकानदारी पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे हम लोग को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हम लोगों की आर्थिक स्थिति खराब होती चली जा रही है। इसी कारण आज हम लोग मजबूर होकर अपनी दुकानों को बंद कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन लोगों का मांग है कि दुकान का किराया आधा किया जाए, ताल बाजार के सामने मुख्य मार्ग पर भव्य गेट बनवाया जाए, मार्केट का अच्छे से प्रचार प्रसार करवाया जाए और बाजार में शौचालय और पीने योग्य पानी की व्यवस्था किया जाए। अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो हम अपनी दुकानों को बंद कर हड़ताल करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। ताल बाजार है सर, नौका विहार पे स्थित है ताल बाजार और हम लोग यहाँ के व्यापारी हैं। यहाँ पर हम लोग एक साल हो गया, 1 साल से हम लोग दुकान चला रहे हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम शुरुआत से ही चल रही है कि जैसे कि ये जो ताल बाजार है इसको मेसर्स इशिता फर्म ने डेवलप किया है। ये जीडीए का है, ठीक है, और जिसके कि मालिक हैं संजय अग्रवाल, परंपरा ज्वेलर्स वाले। और इसमें क्या है सर, जब हम लोग लिए तभी से हम लोगों से झूठ बोला जा रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 1 साल हो गया, बहुत सारे आधे दुकानें लगभग खाली हो चुकी हैं। झूठ ये बोला जा रहा है सर कि हम लोग जब दुकान लिए तो बताया गया कि इसके डेवलपमेंट के बारे में, प्रचार प्रसार के बारे में, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और पीछे आप देख रहे होंगे एक वो बना हुआ है, स्टेज बना हुआ कि स्टेज परफॉर्मेंस होगा और इसको बहुत सुंदरीकरण करवाया जाएगा। इसका हम लोग को पम्पलेट भी मिला था, पम्पलेट हम शो कर सकते हैं। तो उस हिसाब से इन लोगों ने काम नहीं किया। इनके अंदर हुआ क्या कि स्टार्टिंग में इसका थोड़ा सा लोगों को लगा कि नौका विहार पे है, चलेगा अच्छा, तो स्टार्टिंग में ही ये पूरा फुल हो गया। तो फुल होने के कारण इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया कि मार्केट तो फुल हो गया, अब कोई हमको दिक्कत नहीं, हम कुछ नहीं करवाएंगे और तब भी लोग आएंगे और दुकानदार जाएंगे तो दुकानदार आते रहेंगे, क्योंकि इनके पास ओवर लिस्ट भी बन गई। तो इसलिए इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था। कितनी दुकानें टोटल हैं? टोटल 80 दुकानें हैं और 1 फूड जोन है और 2 इन्होंने बाद में फन जोन बनाया, जबकि ये नॉन फूडिंग जोन है। उसके बावजूद इन्होंने इसमें फूड जोन भी बनवाया है और 2 फन जोन बनवा रखा है। क्या मांग करते हैं आप? मांग ये है कि स्थिति ये है कि सर ताल बाजार लगभग फेल होने के कगार पे आ गया है और अगर ये हम लोग की मांगे नहीं सुनेंगे तो धीरे धीरे ये पूरी तरह से फेल हो जाएगा। मांगे ये हैं कि इसको डेवलप करने के लिए इसका जो गेट है, गेट प्रॉपर बाहर से पता नहीं चलता है। जो कस्टमर आते हैं वही बोलते हैं। आज 1 साल हो गया, लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ताल बाजार है कहाँ पे, बताना पड़ता है। तो इसका बड़ा गेट बाहर की तरफ लगवाएं, पहली चीज़। और दूसरी ये है, मेजर जो चीज़ें हैं कि जो स्थिति है, लोग अपना रेंट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो रेंट को इसको आधा किया जाए। एक दुकान का रेंट 10,000 है, उसको 5,000 किया जाए, तभी लोग यहाँ सर्वाइव कर पाएंगे। तो पहले तो लोग सर्वाइव करेंगे, उसके बाद ये अपना रेंट बढ़ाएं या जो भी प्रोसेस हो उसको फॉलो करें, लेकिन पहले रेंट को ये कम करें, जिससे कि दुकानदार टिक सकें और जो दुकानें खाली हुई हैं वो भर सकें। इसका वो प्रयास करें। क्या नाम है आपका? ब्रिजेंद्र सिंह। यहाँ पे मैं 8 महीने से हूँ। समस्याएं तो शुरू में से ही हमेशा से बनी हुई हैं, जिसको ये हुआ कि काम कराया जाएगा, काम कराया जाएगा, कोई काम नहीं कराया गया। जब हम लोग इनके पास जाते थे तो सीधे धमकी देते हैं, रहता है तो रहो, नहीं तो खाली कर दो। हम किसी के काम में इसे धमकाने पे या किसी की बातों में नहीं आएंगे, जो मेरा मन होगा वही हम करेंगे। कौन बोला? ये संजय अग्रवाल थे, उनके कर्म मैनेजर पांडे जी हैं, उनके लड़के शिखर है, ये सब लोग एक साथ आते थे और हम लोगों से सीधे कहते हैं आप लोग हैं मार्केट को बदनाम कर रहे हैं, हम लोग अपनी मांगे मांगते हैं तो ये मानते नहीं है। यहाँ तक कि एक टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है कि हर रोज़ हम लोग को खरीद के पीना पड़ता है। हम लोग कुछ नहीं चाहिए, अब हमारी सारी मांगे हम पूरी करने की ज़रूरत ही नहीं है, बस हमारा किराया ये कम करें, 5,000 रुपये किराया करें, ताकि हम लोग आसानी से अपनी दुकान चला सकें और इसका प्रचार प्रसार बृहद रूप में बड़े पैमाने पे करें, ताकि लोग जाने इसके बारे में। इसके गेट को पूरा चौड़ीकरण करवाए, बड़ा करवाए। जैसे ये सामने जीडीए के थ्रू बना हुआ है बगल में ही, उसका सबको पता है, लेकिन यहाँ के बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि यही हो, सबसे फोकस मेरा किराया कम करे। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोगों ने अपनी दुकानों को बंद रखा है। अगर ये हमारी मांगे नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं आगे, तो लगातार हम लोग आगे इसको जारी रखेंगे और हम लोग बड़े पैमाने पे इसका विरोध करेंगे। हम लोग दुकानें नहीं चलने देंगे यहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिप्रा शुक्ला है। दुकानें अनिश्चितकालीन के लिए हम लोग बंद कर रहे हैं। किराया इतना ज़्यादा है कि सब लोग सर्वाइव करने में बहुत ही असमर्थ हैं। इसलिए ताल बाज़ार को आज से हम लोग बंद कर रहे हैं, जब तक किराया कम नहीं होगा।
तब तक दुकानें बंद रहेंगी। किसी से शिकायत किए हैं इसकी? इसके पहले 9-10 महीने से हम लोग कहीं न कहीं शिकायत कर ही रहे हैं। इसके पहले धरना प्रदर्शन भी हुआ है, लेकिन इस पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहाँ शिकायत किया आपने? जीडीपीसी को वहाँ किया गया है, कमिश्नर को वहाँ किया गया है। इनसे भी बात हुई है, कई बार बात हो चुकी, लेकिन कोई इसका प्रभाव इन पर नहीं पड़ रहा। बातें हुई तो क्या निकला? कुछ नहीं, कोई मतलब ही नहीं इनका बात करने का। ऐसे में आप लोग जो है स्थिति बस से बदतर होती चली जाएगी अगर दुकानें बंद रहेंगी तो। 20-22 दुकानें तो आज ही हम लोग खाली करने के नोटिस डालने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का सहारा क्या, जैसे ये जो प्रोजेक्ट यहाँ का है मुख्यमंत्री से काफ़ी जुड़ा हुआ है। जी। उसके बावजूद यहाँ पर अधिकारी अगर इस तरह की बात करते हैं तो क्या लग रहा है कि आप लोग के बारे में कोई सोचता नहीं है? अधिकारी सुनवाई नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग सुनने वाला कोई नहीं है। पहले तो प्लान बना कि माननीय मुख्यमंत्री जी से इसका उद्घाटन कराया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, न प्रचार प्रसार है, न कोई इसका उद्घाटन कराया। मार्केट पूरी तरह से फ्लॉप है। क्या नाम है आपका? राकेश पांडे। क्या हो रही है आप लोगों को? आगे क्या अगर दुकानें बंद हो जाएंगी तो क्या स्थिति होगी आपके परिवार की? सर लगभग साल भर से हम लोग यहाँ जो है किसी तरह से अपने घर से पैसा इकट्ठा करके या लोन लेके किसी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। आज स्थिति बड़ी दयनीय है। लगभग 40 दुकानें यहाँ खुलने के बाद बंद हो चुकी हैं, और उसका एक ही रीज़न है कि जो है यहाँ का जो मैनेजमेंट है, यहाँ के जो संचालक हैं, उनका एक ही शब्द कि जो है आप अगर नहीं आपसे हो रहा तो आप खाली कुछ भी मांगिए तो आप खाली करके जाइए, ठीक है ना। इनका यही वक्तव्य होता है, और आज हम लोग अंततः मजबूर हुए हैं जो है अपनी दुकानें बंद करने के लिए, हड़ताल करने के लिए। और अगर यही स्थिति रही तो आगे जो है हम लोग गेट बंद करके और चीज़ें करके जो है अनिश्चित काल के लिए हड़ताल करेंगे। और जो भी हमारी मांगे हैं ये अगर नहीं पूरी करते हैं, मांगों में मुख्य रूप से जैसे कि कुछ किराया कम आधा करना है और मुख्य गेट जो है रोड पे बनाना है, ठीक है। और बहुत सारी मांगे पहले से रही हैं छोटी मोटी, जिसका किसी का निराकरण इन्होंने किया नहीं है। बस ये वादे पे वादा करते हैं। इनके बहुत सारे वादे हैं जो फेल हो चुके हैं, जैसे कि जो है इन्होंने पहला कमिटमेंट किया था कि इस प्रोजेक्ट को ये सीएम साहब से ओपन कराएंगे, जो कि ऐसा इन्होंने नहीं किया। और छोटी छोटी बहुत सारी जो है इनकी प्रचार प्रसार का इन्होंने बोला था कि जो है पूरे शहर में अच्छे से प्रचार प्रसार किया जाएगा, ये भी इन्होंने नहीं कराया कहीं पे भी। ये पूरी तरह से अपनी कमिटमेंट कंप्लीट करने में फेल रहे हैं, जिस कारण से आज हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और मजबूर होकर इकट्ठा हुए हैं कि आज जो है अपना ताल बाज़ार बंद किए हैं, हड़ताल किए हैं। और आगे अगर हमारी मांगें नहीं कंप्लीट होती हैं तो हम इसको जो है कंटिन्यू करने के लिए मजबूर हैं। मेरा नाम है विजय राय।